योर कार्टिलेजेस। ओके, तो ये कुछ बातें हैं कार्टिलेजेस के बारे में जो आपको मानना चाहिए। इन ए नटशेल दिया हुआ है टैबुलर फॉर्म में। ओके, तो इसको सेव कर देता हूं, आप लोग इसको आराम से पढ़ेंगे। वी हैव डिस्कस दीज थिंग्स, ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है, इज अ वेरी गुड सोर्स, so you can just take these shots and you can read it. ओके, सो नाउ ये बड़े बड़े दिए, कॉन्ड्रोजेनेसिस दिया हुआ है एंड रिपेयर ऑफ हाइलैंड कार्टिलेज दिया हुआ है। ओके, so almost a lot of good literature is there with respect to cartilages, तो उसको आप देख लेंगे। Now so we were discussing about what? So we were discussing basically about your tissues, तो Box diagrams. नहीं वो तो खत्म हो गया बॉक्स डायग्राम्स। वी आर आल्सो डिस्कसिंग द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो इसलिए कनेक्टिव टिश्यू में अब हम लोग जनरल कनेक्टिव टिश्यू में डिस्कस कर रहे हैं। एंड ये जो जनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हम लोगों ने कल लूज का डायग्राम बना रहे थे एंड वी हैड डिस्कस समथिंग अबाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है माधव, ठीक है, हीटर ऑन कर दे, सो वन कर दे। सो इसीलिए these are all different types of tissues. So today we will discuss ahead and हम लोग जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर रहे थे एंड उसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ना इन केस ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा, दैट इट इज रिच इन व्हाट, इट इज रिच इन योर फाइब्रोब्लास्ट्स, है कि नहीं। तो इसीलिए जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसमें जनरली फाइब्रोब्लास्ट ज्यादा होता है एंड कैविटी ज्यादा होता है, कैविटी ज्यादा होता है, दैट कैविटी इज कॉल्ड व्हाट, एरियोला, है कि नहीं। सो द कैविटी इज कॉल्ड एरियोला। ठीक है, तो वही चीज हम लोग लिख लेंगे। Okay, so now we will start with क्या जो जनरल कनेक्टिव टिश्यू 1, जिसको हम लोग एक रिवीजन करेंगे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो विच इज एन एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। So this is an example of loose connective tissue and ये जो connective tissue है इसका description हम लोग discuss करेंगे। So one of the most widely discussed city consists of fibers arranged randomly and several kinds of cells embedded in semi-fluid ground substance। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। नाउ लोकेशन कहाँ होगा, वेयर विल यू गेट, तो इट इज ओके नोन एज गैप फिलिंग टिश्यू। ओके, तो जहां भी गैप होगा उस गैप को फिल करेगा कौन, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मतलब सपोज हम लोग एक ऑर्गन बना रहे हैं, तो उस ऑर्गन में हड्डी रख दिया, मसल्स रख दिया, ब्लड वेसल्स रख दिया, न्यूरॉन्स रख दिए। अब जो जगह बच गया उसको हम लोग क्या रख देंगे, आपके ये टिश्यू रख देंगे।
तो इसलिए इन एंड अराउंड नियरली एवरी बॉडी स्ट्रक्चर, इसलिए उसको हम गैप फिलिंग या पैकिंग मटेरियल भी कहते हैं। हाइपोडर्मिस डीप टू स्किन, लैमिना प्रोप्रिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बॉडी ऑर्गन्स। तो हर जगह ये आपको मिलेगा। क्या लोकेशन, इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है? तो इसका मेन फंक्शन जो है, ओके, द मेन फंक्शन इज स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। तो इसलिए दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग हाईलाइट करेंगे एंड इसका ऑलरेडी हम लोग डायग्राम बना चुके हैं। ओके, so we have already highlighted the diagrams. चलिए, उसी तरह एक सेकेंड सिमिलर लूज कनेक्टिव टिश्यू है GCT2, that is called क्या? Adipose connective tissue. Okay, now ये जो adipose connective tissue है ये with respect to our fat distribution है। ठीक है, नाउ ये जो टिश्यू है बेसिकली ये दो तरह का होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ब्राउन फैट्स एंड येलो फैट्स। ठीक है, तो इसीलिए जो मेन पॉइंट्स है इसका क्या होगा? सो डिस्क्रिप्शन, ओके, contains adipocytes. कौन कौन से adipocytes? Either multilocular or unilocular। ठीक है, तो आइदर ये मल्टीलोक्यूलर होगा या यूनिलोक्यूलर होगा। Cells specialized to store fats as large centrally located droplets. Cells fill up a single large triglyceride droplet and cytoplasm and nucleus are pushed to the periphery of the cell. इस तरह के सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्नेट रिंग सेल। क्यों? इसको अगर आप कलर करेंगे वाटर सॉल्युबल स्टेन से तो क्या होगा? ये एक रिंग जैसा दिखेगा। क्लियर? लोकेशन कहाँ है? सबक्यूटेनियस लेयर डीप टू स्किन, अराउंड ऑल वाइटल ऑर्गन्स, येलो बोन मैरो, पैडिंग अराउंड जॉइंट्स, बिहाइंड आई बॉल इन आई सॉकेट्स एटसेट्रा। तो जहां भी जिसको हम लोग ओडिया हिंदी में चर्बी कहते हैं, तो दैट इज बेसिकली एडिपोज टिश्यू। एंड इसका फंक्शन क्या है? रिड्यूसेस हीट लॉस थ्रू स्किन, serves as energy reserve, supports and protecting organ। ठीक है, तो ये जो इसको इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसुलेशन। ठीक है, एंड सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? शॉक प्रूफ, शॉक एब्जॉर्प्शन। यस, शॉक एब्जॉर्प्शन या शॉक प्रूफिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो कंसेप्ट है अबाउट दिस टिश्यू। ओके, नाउ अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली दो तरह का फैट्स होता है, दैट इज कॉल्ड बैट एंड वैट, है कि नहीं? तो व्हाट इज बैट? तो बैट इज ब्राउन एडिपोज टिश्यू एंड व्हाट इज वैट? वैट इज व्हाइट एडिपोज टिश्यू। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, इसका जो रंग है, कलर है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम्स। तो साइटोक्रोम्स का होना इस टिश्यू को रंग देता है। ओके, एंड बिकॉज ऑफ इट्स आयरन इट गेट्स ए रेडिश टिंज या ब्राउनिश टिंज हम उसको बोलते हैं। क्लियर? नाउ इसमें क्या डिफरेंस है? जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है उसमें आपका क्या? माइटोकॉन्ड्रिया इज अबंडेंट,
फैट लोक्यूल छोटा छोटा होता है, इसलिए बहुत कुछ चीज हम वहां रख सकते हैं। तो यू कैन स्टोर ए लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट इज वाई ओके। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको बैट कहते हैं। दैट द सिंस द फैट ग्लोब्यूल इज स्मॉलर, हम लोग क्या करते हैं, फैट ग्लोब्यूल जेहेतु इसमें छोटा होता है तो हम लोग बहुत सारा चीज इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनेल्स ज्यादा रह सकता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स इज व्हाट, इट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। बट देयर माइटोकॉन्ड्रिया। इज अ डिफरेंस, यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसमें एक फर्क होता है। So these are thermogenic mitochondria. So they have a unique thermogenin protein. Okay, तो वही चीज हम डिस्कस करेंगे अभी। So let us see what I have, then we will write something. So ये जो है हमारा, so this is basically a summary of the adipose tissue. So white and brown adipose tissue. नाउ जो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट पॉइंट इज व्हाट, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इज मॉर्फोलॉजी। ओके, मॉर्फोलॉजी इसका डिस्कस करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में क्या आप देख रहे हो, दैट इन वाइट एडिपोज टिश्यू, ओके, क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट है, यूनिलोक्यूलर एडिपोसाइट होता है। ठीक है जी, बस उतना ही इस काफी है आपके लिए। यहाँ मल्टीलोक्यूलर एडिपोसाइट्स होता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड व्हाट इज लोक्यूल एंड ऑल वी हैव ऑलरेडी हैड ए डिस्कशन। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे इज लोकेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट है लोकेशन। तो जनरली व्हाइट एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलेगा, so generally you will find it in the subcutaneous layer, mammary gland, greater omenta जो चर्बी है, mesenteries, retroperitoneal spaces, pericardium, sockets, etc etc। तो जहां भी ये सब जगह इसका मेन काम क्या है, इन सब जगह इसका मेन काम है इंसुलेशन एंड शॉक प्रूफिंग। ठीक है, इन दिनों का जो मेन फंक्शन है इट इज इंसुलेशन एंड शॉक प्रूफिंग। क्लियर। नाउ इधर जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ओके, ये लार्ज अमाउंट्स आर देयर इन न्यूबॉर्न। व्हाई, टू प्रोवाइड देम क्या, हीट, उनको मेटाबॉलिक हीट। हीट। Okay, Insulation. provision, no, insulation is different, provision of heat is different. Okay, insulation मतलब ठंड से बचाना, प्रोविजन ऑफ हीट मतलब बॉडी को गर्म करना। ओके, तो एक न्यूबॉर्न का इंसुलेशन से कोई वास्ता नहीं होता है, उसे गर्माना होता है, क्योंकि वो 9 महीने मदर के बॉडी के अंदर था 37 डिग्री सेंटीग्रेड में। अब उसको आप बाहर ले आते हो, सपोज विंटर में जन्म करते हो जब टेम्परेचर अराउंड 10-15 डिग्री होता है, तो एक बच्चा 20-22 डिग्री टेम्परेचर शॉक में बच रहा है, तो हाउ इट विल सर्वाइव। ओके, सो दैट इज व्हाई यू हैव टू हीट इट अप। सो इसलिए लार्ज अमाउंट्स इन Yes, sir. न्यूबॉर्न, यही आपका जो थर्मोजेनिक माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज असिस्टेड बाय थर्मोजेनिक माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहे हो, ये इसका यूनिक फीचर है। तो जो थर्मोजेनिक माइटोकॉन्ड्रिया है वो इसी काम में मदद करते हैं। रेमनेंट्स इन एडल्ट्स एट रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, डीप सर्वाइकल, नेक एटसेट्रा एटसेट्रा, तो यहाँ उसका वो काम नहीं है। तो यहाँ भी उसका मेन काम क्या है, अगेन दिस इज शॉक प्रूफिंग। ओके, तो यहाँ जो मेन काम है शॉक प्रूफिंग है, या इन सम केस इंसुलेशन। तो इसीलिए थर्मोजेनरेशन इज नॉट देयर इन योर एडल्ट्स, है कि नहीं। तो इसीलिए हमारे केस में हम लोग कैसे थर्मोजेनरेशन करते हैं,
we heat up the whole body, and for that we use liver and stored food. Okay, so we are less dependent on your thermogenic mitochondria. चलिए, तो ये बेसिकली देख रहे हो, तो यहाँ लिखा भी है उन्होंने बहुत क्लियरली. So they have already written it very clearly, heat production and thermogenesis, and इधर बाकी सारा काम. ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है. ओके, सो इन्होंने डिस्कस किया हुआ है. सर एसेंट्रिक न्यूक्लियस क्या होता है? क्या एसेंट्रिक न्यूक्लियस लिखा है एक्सेंट्रिक क्या है एडिपोसाइट बताओ, मॉर्फोलॉजी. वो तो आप बताइए एक्सेंट्रिक क्या होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ एक्सेंट्रिक इन ये मींस इन योर मैथ्स, उसमें एक्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, बोलिए. ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है. देखो एक्सेंट्रिक मैथ्स में जिसका सेंटर नहीं होता है. हाँ, माने उसका कोई डेफिनाइट सेंटर नहीं. नियर द सेंटर. यस, सेंटर के जी सर. आसपास, सेंटर के आसपास. क्यों? क्योंकि इसमें बीच में फैट्स होगा, है कि नहीं. जी सर. फैट छोटे, जो फैट को एडजस्ट करके आप जहाँ रहना है रहो. अब जैसे फॉर एग्जांपल जो आत्मन है उनका फैमिली है बेसिकली इन कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस, सो दे बिल्ड हाउसेस. तो आप सपोज उसका डैडी को एक ट्रक सीमेंट आधा रेट में मिलेगा, बट रखने को जगह नहीं है, तो वो कहाँ रखेंगे. सपोज एक बोरा सीमेंट पे उन्हें 200 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है. एक ट्रक में सपोज अराउंड 2000 बोरे होते हैं, तो अब 2000 बोरे इंटू 100 रुपए कितना हो गया, 2 लाख रुपए उनको प्रॉफिट हो रहा है. तो वो उसको कहाँ रखेंगे सीमेंट को. आसपास कहीं पे देख के खाली जगह. वो तो है नहीं ना, तो कहाँ रखेंगे बोलिए. सीमेंट है वो काफी वोलेटाइल है, आप जानते हैं. वो आपका अगर गीला विला हो गया तो जाएगा. माने इंस्टेड ऑफ गेनिंग 2 लाख रुपीज ही विल लूज 2 लाख रुपीज, है कि नहीं. बताइए. जी सर. तो देख के कहीं वेयर हाउस लेना पड़ेगा उसके लिए. 2000 मैंने ठीक हिसाब किया है, तो 2000 इंटू 100 2 लाख. हाँ ठीक है. अब एक ट्रक में 2 लाख का फायदा हो रहा है, क्या कम है, बोलिए. एक्चुअली ये सजेस्ट कर रहा है कि आप लोग कोई भी कुमुटी नहीं हो, इसलिए आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है. चलिए ठीक है, सो लेट्स गो अहेड. चलिए, तो यहाँ भी आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया वाला टर्मिनोलॉजी हमको मिल गया, इधर लिखा है नीचे. तो अगर हम लोग यहाँ देखें, सो ये अगेन आ गया हमारा. सो दिस इज बेसिकली, ये वाला कौन सा फैट था बोलिए. दिस इज वैट एंड दिस इज बैट. ठीक है. ब्राउन. नाउ अब एडिपोसाइट मॉर्फोलॉजी पे चला जाए. तो एडिपोसाइट मॉर्फोलॉजी अगेन यूनिलैक्युलर, हमने ये पॉइंट हमने शायद डिस्कस कर लिया है. सो दिस इज यूनिलोक्युलर एंड दिस इज मल्टीलोक्युलर. ओके. नाउ उसके बाद ये जो है, ये आपका अभी कोई जरूरत नहीं है इस पॉइंट को, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं. ओके. नाउ उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग क्या करेंगे, तो आपका इधर फ्यू होता है. क्यों फ्यू होता है? बिकॉज जगह नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट द एंटायर वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय फैट्स. ओके. उसी तरह से जो, जैसे अभी आपको याद है कि नहीं, जो हम लोग कहते हैं ना फैटी लिवर हो जाना, तो फैटी लिवर का मतलब क्या है, माने लिवर का जो नॉर्मल सेल्स है इट इज कन्वर्टेड इनटू एडिपोसाइट्स. समझ रहे हो, जो सेल कुछ ना कुछ कर रहे थे, अब हम उसको क्या बना दिए, गोदाम बना दिए.
तो समझ में आया आद्या देवी जी, आपका घर किराए पे नहीं लिया जाएगा, अपने घर में रखा जाएगा। तो फिर आत्मन बोलेगा सर मैं कहाँ से क्लास करूंगा, तो डैडी क्या बोलेंगे, दैट इज योर बिजनेस टू थिंक। समझ रहे हो, दैट इज नॉट माई बिजनेस टू थिंक। तो आया समझ। तो इसीलिए Yes, दिस sir. इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए भाई मेरे को Yes, sir. अपना सामान रखना है, अब तुम कहाँ रहते हो क्या रहते हो, हाउ आई विल डिसाइड, है कि नहीं। तो जस्ट लाइक दैट, इसलिए आई हैव टू जी स्टोर, सर। आई हैव टू स्टोर माई थिंग्स, आई विल स्टोर। आपको जहां रहना है रहिए, यू गो टू हेल, हाउ डज दैट मैटर टू मी, क्योंकि 2 लाख इज मोर इम्पोर्टेंट। समझ आया। तो दैट इज द जबान ऑफ ए कुमुटी। नहीं सर, 2 लाख इम्पोर्टेंट नहीं है सर। हाँ बोलिए। यस आदित्य तेजस। 2 लाख इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है सर। वो आप नहीं समझोगे ना 2 लाख इम्पोर्टेंट है कि नहीं, क्योंकि आपके पास वो है। ओके, हर समय आपको ये सोचना है कि अपना औकात देखो, अपने बाप का औकात नहीं। ओके, हु इज अ गुड स्टूडेंट, हु यू नो, स्टूडेंट को भिखारी क्यों बोला जाता है, बौद्ध भिक्षु, हैव यू हर्ड दिस वर्ड, बोलिए। स्टूडेंट को क्यों सर भिखारी नॉलेज बोला का जाता भिक्षा है, मांगता है। नॉलेज का भिक्षा नहीं ठीक है सर। मांगता है, अदरवाइज वो जिंदा नहीं रह सकता। ओके, अभी हाँ a यस lot सर। of you are not gaining knowledge just because आद्या सिंह सोचती है कि मेरे डैडी तो मेरा लिए अपार्टमेंट ले लिया है, अब मैं उस अपार्टमेंट में रेंट में लगा दूंगी, अपने घर चला लूंगी, एंड मैं तो सुंदर हूँ, मेरे पापा रिसोर्सफुल हैं, कहीं ना कहीं शादी करा देंगे। आत्मान साईं बोलता है मेरा डैडी मम्मी 2 जन किसके लिए कमा रहा है, मेरे लिए कमा रहा है, अनेक रख लेंगे, मैं उड़ाते उड़ाते खर्च करूंगा। तो इसलिए वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई यू आर नॉट दैट सीरियस विथ रेस्पेक्ट टू जेजे सर स्टेटमेंट इज बिकॉज ऑफ योर एफ्लुएंस। समीक्षा नॉट बॉदर्ड, पापा का करोड़ों है, क्या टेंशन क्या है, एंड वैसे भी सुंदर लड़की है, किसी न किसी जगह अच्छा साथी हो जाएगा एंड खुशी से रहेंगे अमेरिका में। तो इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं है, उधर जूत कल खाना मिलेगा कि नहीं उसका टेंशन होता, तो 2 लाख रुपए का मतलब समझ में आता। समझ में आया। तो इसीलिए एक कुमुटी के लिए 2 लाख रुपए क्या है, यू गो एंड आस्क ए बिजनेसमैन, ओके, देन ही विल टेल यू। तुम लोग को 2 लाख का तो अर्थ ही नहीं मालूम है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए 2 लाख तुम्हारा डैडी कमा रहा है। जिस दिन आप अपना पहला 2 लाख कमाएंगे उस दिन समझ में आएगा, ओके, कि जे पटाशर्ट पहन के क्यों घूमता है। चलिए, सो अब माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब देखिए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो मैनी पोली डेवलप्ड, ए फ्यू पोली डेवलप्ड। बैट में आपका क्या है, यहाँ मैनी होता है, एंड वेल डेवलप्ड, बट इधर एक बट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज उसका मीनिंगलेस हो जाएगा। बट दे डू नॉट प्रोवाइड क्या, एनर्जी। ओके, यस सर। instead they provide क्या, हीट। तो समझ रहे हो। तो हीट इसलिए ये हीट जनरेटिंग माइटोकॉन्ड्रिया है, नॉट नॉट एनर्जी योर जनरेटिंग। एनर्जी जनरेटिंग। नाउ दे हैव ए थर्मोजेनिन प्रोटीन। अगर आप हमारा सेल का क्लास देखेंगे वो उसमें लिखा होगा प्रोटीन, ओके, तो विच हेल्प्स। अब कैसे है वो वहां आप ध्यान दीजिए। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया, अंडरस्टूड, एंड इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस है। ओके, नाउ अगर आत्मन है, जेजेएस है, अगर हम लोग बैट डेवलप करा सके तो हम पतले हो जाएंगे। ओके, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे बॉडी में क्या भरा है, हमारे बॉडी में भरा है फैट, बट हमको क्या चाहिए, ये है बैट। फैट। ओके, तो अब बैट कैसे बनता है वो हमें ढूंढना है,
एंड उसका सिंपल है एरोबिक एक्सरसाइज। ओके, द मोर यू डू एरोबिक एक्सरसाइज द मोर बैट इज प्रोड्यूस्ड। तो बैट चर्बी को गला गला के क्या कर देगा, हीट बना देगा। अंडरस्टूड एंड सो ऑन। चलिए, तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनर्वेशन। तो ये फ्यू सिंपैथेटिक फाइबर्स है, ये हाईली डेंसिटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। इसका मतलब दोनों ही एएनएस के कंट्रोल में है। ओके, ब्लड वेस्कुलराइजेशन फ्यू, इसमें हाईली वेस्कुलराइज्ड। क्यों? बिकॉज ये जो हीट प्रोड्यूस होगा इसको लेकर बॉडी के अलग अलग जगह जाएगा कौन, इसलिए ब्लड सप्लाई हैज टू बी हाई। वैस्कुलराइजेशन का मतलब क्या है, रिच इन ब्लड सप्लाई। ओके, रिच इन ब्लड सप्लाई, so like that. Okay, this is rich in blood supply. Okay, now response to stress, अगर कोल्ड एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, अगर ठंड में क्या होगा, डिक्रीज लिपोजेनेसिस। ओके, तो डिक्रीज लिपोजेनेसिस, तो विंटर में लिपिड्स नहीं बनता। इसलिए अगर आप देखे होगे बलू जो था वो क्यों मोगली से अपना हनी जमा करवा रहा था, क्योंकि उसे हाइबरनेट करना था, है कि नहीं। तो विंटर में वो कैसे हाइबरनेट करेगा अगर उसके पास काफी फैट्स नहीं होगा, इसलिए वो उसे हनी कलेक्ट करवा रहा था। ओके एंड सो ऑन। तो इसलिए डिक्रीज लिपोजेनेसिस, इंक्रीज्ड क्या है, दिस इज इंक्रीज लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी। मतलब ये लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ाता है। उससे क्या होगा, बोलिए, अगर लाइपेज एक्टिविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, ये फैट ब्रेक डाउन होगा, तो इससे आपका वो हीट जनरेट करेगा। ओके, जी सर। तो लाइक दैट। बट प्रॉब्लम क्या है, इधर हीट जनरेट करने के लिए उसके पास ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इधर से प्रोडक्शन कम होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी पूरा स्कूल को गर्मी देना है, मैं अपना रूम हीटर लेके चला गया, तो मेरा रूम हीटर तो एक रूम को हीट करेगा ना, पूरा स्कूल को थोड़ी हीट करेगा। एंड सो ऑन। नाउ इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड लिपोजेनेसिस। मतलब अगर ठंड पड़ा तो बैट ज्यादा बनता है एंड डिक्रीज लाइपेज एक्टिविटी, एंड वो कम ब्रेक डाउन होता है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन थ्रू आउट एंटायर लाइफ। ओके, तो ये जनरली पूरा जिंदगी भर बनता है बैट। इधर क्या है, ओनली देन, इसमें क्या है, ओनली ड्यूरिंग फिटल पीरियड। क्यों? क्योंकि बच्चे को मालूम है कि बाहर जाते जाते खाना पीना नहीं मिलेगा। ओके, कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है, इसलिए वो फिटल पीरियड में ही लिपिड जमा कर लिया। डिक्रीजेस इन एडल्ट लाइफ, एक्सेप्शन क्या है, ये कुछ डिजीजेस है। ओके, फियोक्रोमासाइटोमा एंड हाइबरनोमा, ये दो डिजीजेस है, दे आर ऑल कैंसर्स एक्चुअली। तो ये कैंसरस है। इसके अलावा आपका वो फिटल टाइम में ही डेवलप करता है, बट ये जनरल डिटेल है, नॉट द एक्सेप्शनल केस। तो जनरली ऐसा होता है, बट